राधे राधे भक्तों। बड़ा मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवारों को भगवान हनुमान जी को समर्पित एक पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कल यानी 12 मई 2026 दिन मंगलवार के दिन ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार है। बड़ा मंगलवार मनाने के प्रमुख कारण और मान्यताएं कुछ इस तरीके से हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी माना गया है कि द्वापर युग में हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण कर भीम का घमंड तोड़ा था, इसलिए इसे बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। और इसी तरीके से बहुत सी मान्यताएं हैं बड़ा मंगलवार को मनाने की। तो चलिए सुनते हैं बड़ा मंगलवार की व्रत कथा। पहली व्रत कथा। ऋषिनगर में केशवत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवत के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवत का सम्मान करते थे, लेकिन केशवत संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवत हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की और लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवत भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसा यह कुलसित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवत स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवत के इतने कहने पर ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हुआ और उसी रात हनुमान जी ने केशवत को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया, फिर तुमने अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवत ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में श्री हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवत ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद वह सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवत और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर की सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।